अस्सलाम वालेकुम। FX_786 में आपका खुशामदीद है। ये है हमारा फ्री कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स, जहां हम आपको ट्रेडिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे। ये दोनों पैटर्न्स मार्केट के बहुत अहम रिवर्सल सिग्नल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे, जैसा कि लास्ट इनगल्फिंग टॉप और लास्ट इनगल्फिंग बॉटम। इन पैटर्न्स की समझ हर ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न, ये दो कैंडल्स का पैटर्न होता है, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग तब बनता है जब डाउन ट्रेंड के दौरान एक वाइट कैंडल की रियल बॉडी पहले वाली ब्लैक कैंडल की रियल बॉडी को लपेट लेती है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न ये तब कंप्लीट होता है जब रैली के दौरान एक ब्लैक कैंडल की रियल बॉडी पहली वाली वाइट कैंडल की रियल बॉडी को लपेट लेती है। ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट में मुख्तलिफ क़ुव्वतें किस तरह कंट्रोल हासिल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुलिश इनगल्फिंग दिखाता है कि बुल्ज ने मार्केट पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न ये दिखाता है कि सप्लाई की ज़्यादा क़ुव्वत ने बुल्ज को शिकस्त दे दी है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फ़लसफ़ा ये है कि जैपनीज़ कहते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ बुल्ज बेअसर हो जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डार्क क्लाउड कवर में बियर्स प्राइसेस को पहली वाइट कैंडल के अंदर ले जाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बेरिश इनगल्फिंग में बियर्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो पहली वाइट कैंडल की रियल बॉडी के नीचे क्लोज करने में कामयाब होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न में भी यूज़ होता है। पियर्सिंग पैटर्न में बुल्स इतनी ताकत लगाते हैं कि सेकंड वाइट कैंडल का क्लोज फर्स्ट ब्लैक कैंडल की रियल बॉडी के अंदर होता है, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुल्स की ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहली ब्लैक कैंडल की रियल बॉडी के ऊपर होती है। आमतौर पर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर से ज़्यादा बेरिश होता है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न से ज़्यादा बुलिश होता है। मगर ये ज़रूरी है कि ये पैटर्न्स कहाँ बनते हैं, ये देखना भी इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर, अगर पियर्सिंग पैटर्न किसी मेजर सपोर्ट एरिया को कंफर्म करे तो उसे एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल ज़्यादा समझा जाएगा बनिस्बत बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो कि सपोर्ट कंफर्म नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर के साथ देखकर एनालिसिस किया जाए, जिसको आने वाले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। इनगल्फिंग पैटर्न की बेसिक डेफिनेशन ये है कि सेकंड कैंडल का कलर फर्स्ट कैंडल के ऑपोजिट कलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बेरिश कैंडल का कलर ब्लैक और बुलिश कैंडल का कलर वाइट रखा है, तो बुलिश इनगल्फिंग के केस में फर्स्ट कैंडल ब्लैक और सेकंड कैंडल वाइट होगी और उसे पूरी तरह इनगल्फ करना चाहिए। एक और ख़ास बात, सब इनगल्फिंग पैटर्न बराबर अहमियत नहीं रखते। इनगल्फिंग पैटर्न की अहमियत रियल बॉडीज़ के साइज़, शैडो के रिलेशनशिप और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। मिसाल के तौर पर, सबसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ये है कि फ़र्स्ट कैंडल छोटी हो और सेकंड कैंडल बहुत बड़ी हो, और सेकंड कैंडल की रियल बॉडी फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह रैप करे, इंक्लूडिंग उसका शैडो। सेकंड स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ये है कि सेकंड कैंडल का शैडो फर्स्ट कैंडल के शैडो से बढ़ जाए। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो सेकंड कैंडल हायर हाई हायर लो बनाए। डार्क क्लाउड कवर की तरह अगर मार्केट इनगल्फिंग पैटर्न को सरपास कर जाए तो इसका मतलब होता है कि पैटर्न की ओपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रही है। फॉर एग्जांपल, डार्क क्लाउड कवर या इनगल्फिंग पैटर्न अगर बने और मार्केट उसे फॉलो ना करे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो ये सिग्नल होता है कि ट्रेंड बदलने की बजाय अपने पहले ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर प्राइसेस बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोज कर जाएं अपर शैडो समेत, तो आउटलुक बेरिश से बुलिश हो जाती है। इस सेक्शन में जो एस्पेक्ट एड्रेस हुए हैं वो ये हैं कि कैसे इनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते हैं, कैसे इनगल्फिंग पैटर्न्स वेस्टर्न टेक्निकल टूल्स के साथ कंबाइन होता है, ट्रेडर्स को स्टॉक्स में फ्यूचर के मुकाबले फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, डिफाइनिंग इनगल्फिंग पैटर्न में इनगल्फिंग पैटर्न की दो रियल बॉडीज़ के साइज़ का कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद एक डोजी का डेंजर सिग्नल। अगर आप पिक्चर में देखें तो पहले ट्रबल का साइन लेट अगस्त की हाई वेव कैंडल से आया, सितंबर की पहली दो कैंडल्स में और ज़्यादा ट्रबल आया। एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ मार्केट वहां से बैक ऑफ हो गई। मिड अगस्त में राइजिंग गैप पे सपोर्ट मिला। गैप्स किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद इस गैप से रैली रेजिस्ट हुई बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के सेटअप किए गए रेजिस्टेंस एरिया पर। ये इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है, जो कि वेस्टर्न टेक्निकल टूल से अलग अप्रोच दिखाती है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि कैंडलस्टिक रिवर्सल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वेस्टर्न टेक्निकल टूल्स में अवेलेबल नहीं होते।
एक आम रिवर्सल सिग्नल वेस्टर्न टेक्निकल्स में टॉप आउटसाइड रिवर्सल कैंडल कहलाता है, जिसे की रिवर्सल भी कहा जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में होती है और फर्स्ट कैंडल वाइट या ग्रीन होती है, जो कि पहले दिन से ज़्यादा ऊपर क्लोज होती है। मतलब कि ये कैंडल पिछले दिन से ज़्यादा हाई बनाती है। दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है और नया हाई बनाती है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है और ये कैंडल पहले दिन की कैंडल से भी नीचे क्लोज होती है। ये कैंडल रेड या ब्लैक होती है। टॉप आउटसाइड रिवर्सल बेसिकली तब बनता है जब सेकंड कैंडल पहली कैंडल के ऊपर नया हाई बनाने के बाद उससे नीचे क्लोज होती है। ये इस बात की निशानी होती है कि मार्केट में गिरावट का सिग्नल मिल रहा है। मगर एग्जाम्पल में जो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, उसमें सेकंड कैंडल ने नया हाई नहीं बनाया, इसलिए ये टॉप आउटसाइड रिवर्सल नहीं था। लेकिन क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट वाली वाइट कैंडल को पूरा इनगल्फ कर गई थी, इसलिए कैंडलस्टिक एनालिसिस के मुताबिक ये एक रिवर्सल सिग्नल था जो वेस्टर्न टेक्निकल्स में नज़र नहीं आया। पिक्चर में दिखाया गया है कि सेल ऑफ डोजी के बाद शुरू हुआ, जो कि एक लॉन्ग वाइट कैंडल के बाद आया था $40 के करीब। एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने सपोर्ट दिया। इसके बाद मार्केट ने अप साइड पे जाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर $44 के करीब एक लॉन्ग अपर शेडो कैंडल के बाद फिर से रुक गई। यहाँ तक कि एक्शन से पता चलता है कि $44 रेजिस्टेंस है और $40 के करीब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट है, जहाँ पे ट्रेडर्स एक जोन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही मार्केट करेक्शन करते हुए इस जोन में आएगी, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका टारगेट $44, जबकि स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लोएस्ट पॉइंट के नीचे रखेंगे। फैब में ये सिनेरियो अनफोल्ड हुआ। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का कंसेप्ट ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका टाइटल है द ए टू जी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैंने फॉरेक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट सभी डिस्कस किए हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स से लेकर ट्रेडिंग मेथड, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट वगैरह, जिसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी शामिल है। काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में, लाजमी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एक बात याद रखिएगा, किसी भी ट्रेड को प्लेस करने से पहले कैंडल्स या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को हमेशा कंसीडर करना चाहिए। पिक्चर में एक क्लासिक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाया गया है, जिसमें एक लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी ने एक स्मॉल वाइट रियल बॉडी को इन्वेलप किया था, जिसके बाद मार्केट नीचे गिर गई और एक इम्पल्सिव वेव बनाई। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट की और यहाँ इस एरिया में एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया को कंफर्म करता है, जो सेल ऑफ की ए से बी तक की 50% रिट्रेसमेंट से डिफाइन हुआ था। क्योंकि स्टॉक्स अक्सर फर्स्ट कैंडल की क्लोज से ज़्यादा फ़र्क के बगैर ओपन होती हैं फ्यूचर मार्केट के मुकाबले में, इसलिए इनगल्फिंग पैटर्न को डिफाइन करने में स्टॉक्स के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इस पैटर्न की सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो, तो भी मैं इसे इनगल्फिंग पैटर्न कंसीडर करता हूं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो जिसमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की एक एग्जांपल दिखाई गई है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम थी। जब भी आप इनगल्फिंग पैटर्न देखें तो रियल बॉडीज़ के रिलेटिव साइज़ को कंसीडर करना चाहिए जो पैटर्न्स बनाते हैं। आइडियल बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में एक बहुत बड़ी रियल बॉडी एक स्मॉल वाइट रियल बॉडी को इन्वेलप करती है, जो दिखाता है कि प्रीवियस रैली का मोमेंटम कमज़ोर होता जा रहा है। एक छोटी कैंडल के बाद बड़ी ब्लैक रियल बॉडी दिखाती है कि बियर्स ने बुल्स को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। लेकिन अगर दो कैंडल्स आलमोस्ट इक्वल साइज़ की होती हैं जो इनगल्फिंग पैटर्न बनाती हैं, तो इस सूरत में मार्केट रिवर्स होने की बजाय लेटरल बैंड में मूव हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है हु आर लुकिंग टू सेल वॉलेटिलिटी। अगर आप इस वाली एग्जांपल में देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। अगर आप पॉइंट 1 देखें तो यहाँ एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न था जिसमें वाइट और ब्लैक कैंडल की हाइट लगभग बराबर थी। ये दिखाता है कि बुल्स और बियर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। इस पैटर्न के रेजिस्टेंस बैंड से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर चली गई। अगर आप देखें तो पॉइंट 2 वाला बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, जिसमें एक स्मॉल वाइट रियल बॉडी और एक बड़ी ब्लैक रियल बॉडी थी। ये एक प्राइस टर्न को दिखाने के लिए ज़्यादा मजबूत था और फिर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाया गया है जिसमें वाइट और ब्लैक कैंडल की हाइट बराबर थी। इस तरह के पैटर्न से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे अब आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है
कि उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, क्योंकि अगर आपने इस कोर्स की पहले वाली सारी वीडियोस देखी हैं तो यकीनन आप अब तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के इतने एक्सपर्ट तो बन चुके होंगे। उसके बाद पुल बैक पे एक और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो कि एक बड़ी ब्लैक रियल बॉडी और स्मॉल वाइट बॉडी के साथ अपीयर हुआ। लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद आता है, लेकिन अगर यही बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड यानी प्राइसेस के डिक्लाइन के बाद आए तो ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। इस पैटर्न को लास्ट इनगल्फिंग बॉटम बोला जाता है। ये बुल्स के लिए एक यू टर्न सिग्नल समझा जाता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि प्राइसेस की क्लोजिंग ब्लैक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न, जैसा कि मैं पहले भी इस वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये डाउन ट्रेंड के दौरान अपीयर होता है, लेकिन अगर यही पैटर्न राइजिंग मार्केट के दौरान अपीयर हो तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इसे लास्ट इनगल्फिंग टॉप बोला जाता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड में आता है जहाँ एक बड़ी सी वाइट कैंडल पहली ब्लैक कैंडल को घेर लेती है, मतलब पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। इसका बेरिश नेचर तभी कंफर्म होता है जब नेक्स्ट कैंडल वाइट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो। पिक्चर में जो लास्ट इनगल्फिंग टॉप की मर्ज कैंडल सेकंड बुलिश कैंडल, वो देखने में बुलिश लगती है क्योंकि उसका अपर शेडो लॉन्ग होता है, लेकिन याद रखिएगा लास्ट इनगल्फिंग टॉप एक अप ट्रेंड में ही बनता है, इसलिए ये मर्ज कैंडल को एक पोटेंशियली बेरिश हैंगिंग मैन लाइन की तरह समझा जाता है। जैपनीज इस पैटर्न को डबल लवर्स सुसाइड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप मार्केट से प्यार करते हैं, क्योंकि लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न में एक लॉन्ग वाइट कैंडल होती है, लेकिन फिर आप और मार्केट दोनों साथ में गिर जाते हैं। ये शायद थोड़ा ओवर लगता है, लेकिन इससे ये बात समझ आती है कि जब लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए तो ट्रेडर्स को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अब हम कोई ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बुलिश इनगल्फिंग और लास्ट इनगल्फिंग टॉप का कंपैरिजन कर सकें। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न था जिसमें सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के बराबर थी, लेकिन ये बुलिश कंसीडर किया गया क्योंकि वाइट कैंडल ने ब्लैक कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया था। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से शुरू होने वाली ये रैली लास्ट इनगल्फिंग टॉप पर रुक गई। इसका फ़र्क ये है कि बुलिश इनगल्फिंग के लिए डाउन ट्रेंड देखा गया था, जबकि लास्ट इनगल्फिंग टॉप के लिए अप ट्रेंड देखा गया था। लास्ट इनगल्फिंग टॉप तभी कंफर्म हुआ था जब नेक्स्ट कैंडल ने वाइट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे क्लोज किया था। अब हम कोई ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न और लास्ट इनगल्फिंग बॉटम का कंपैरिजन कर सकें। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न प्राइस पीक पर आया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में गई। यहाँ एक ब्लैक कैंडल जिसने एक वाइट कैंडल को इनगल्फ किया, ये एक बुलिश लास्ट इनगल्फिंग बॉटम बन गया, जिसमें ब्लैक कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जो कि एक सेलिंग क्लाइमेक्स के रूप में देखा गया। ये इंडिकेट करता है कि लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न एक बॉटम रिवर्सल का चांस देता है। आज के लिए इतना ही। बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ साथ लास्ट इनगल्फिंग टॉप और लास्ट इनगल्फिंग बॉटम के बारे में उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ट्रेडिंग में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और FX_786 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद ट्रेडिंग के लेसन्स आप तक पहुँचते रहें। अपना फीडबैक या सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ट्रेडिंग में हमेशा दानाई से काम लीजिएगा। खुदा हाफिज़।